लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। मोदी सरकार की मुश्किलें इस हद तक बढ़ रही हैं कि अब बौखलाहट वाला माहौल भी बनता नजर आ रहा है। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बीजेपी को मानो एक तरह से नींद से जगा दिया। उसकी बौखलाहट ऐसे आप समझ सकते हैं कि चुनावी बॉन्ड के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री कभी संभल की रैली से सुप्रीम कोर्ट पर कटाक्ष करते हैं तो कभी एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहते हैं कि चुनावी बॉन्ड के फैसले पर खुश होने वाले पछताएंगे। धमकी दी जा रही है या नहीं, इसका जिक्र सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं। लेकिन एक और फैसला सुप्रीम कोर्ट में ऐसा आने वाला है, अगर वो फैसला आ गया तो बीजेपी की नींद हराम हो जाएगी। अब जहां ईवीएम को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट नजर आ रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराइए क्योंकि ईवीएम के हैक होने का खतरा है। चुनाव आयोग भी सीधे सीधे इसका जवाब नहीं दे रहा और जो जवाब दे रहा है उससे ना तो पॉलिटिकल पार्टी और ना ही आम जनता संतुष्ट हो पा रही है। दरअसल अब एक और सवाल बीजेपी को परेशान करने वाला है और चुनाव आयोग के लिए एक और मुश्किल खड़ी करने वाला है, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी शुरू हो गई है। लोकसभा की तारीख सामने आ चुकी है और देश में इस वक्त चुनावी माहौल बना हुआ है। इस चुनावी माहौल के बीच सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के एक अहम मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने वीवीपैट पर्चियों से जुड़े हुए मामले को सुना, जिसमें वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती की मांग की गई थी। यानी कि ईवीएम की गिनती होगी, साथ ही ईवीएम के साथ जुड़ी हुई वीवीपैट की हर एक पर्ची की गिनती भी होनी चाहिए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने मामले में चुनाव आयोग केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। वर्तमान परिस्थितियों में वीवीपैट पर्चियों के जरिए से किसी भी 5 चयनित ईवीएम का सत्यापन किया जाता है, यानी कि रैंडम 5 ईवीएम से जुड़ी हुई वीवीपैट को गिना जाता है। वीवीपैट एक स्वतंत्र वोट सत्यापन प्रणाली है जो मतदाता को यह देखने की अनुमति देता है कि उसका वोट सही तरीके से डाला गया है या नहीं, क्योंकि वीवीपैट की पर्ची पे आने वाला सिंबल यह माना जाता है कि जिस बटन पर निशान को दबाया है मतदाता ने, वही छपकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील और कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने वीवीपैट पेपर पर्चियों के माध्यम से केवल 5 रैंडम रूप से चयनित ईवीएम के सत्यापन के मौजूदा चलन के विपरीत चुनावों में वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में चुनाव आयोग के दिशा निर्देश को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि वीवीपैट सत्यापन के लिए चयनित तौर पर रैंडम चुनी गई वीवीपैट का इस्तेमाल होगा, यानी कि एक के बाद एक, और कहा गया है कि इसमें अनुचित देरी होती है ईवीएम के जरिए और वीवीपैट के मिलान में। याचिका में कहा गया है कि चुनाव न केवल निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए, क्योंकि सूचना के अधिकार को भारत के संविधान ने आर्टिकल 19(1) ए और 21 के संदर्भ में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना है। मतदाता को आर्टिकल 19 और 21 के तहत सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत चुनाव आयोग 2013 में माननीय न्यायालय के निर्देशों के उद्देश्य के अनुसार अपने द्वारा डाले गए वोट और वीवीपैट के पेपर वोट द्वारा गिने गए वोट को सत्यापित करने का अधिकार दिया गया है। याचिका में चुनाव आयोग को सभी वीवीपैट पेपर पर्चियों की गिनती करके वीवीपैट के जरिए मतदाता द्वारा डाले गए वोट के रूप में दर्ज किए गए वोटों के साथ अनिवार्य रूप से क्रॉस चेक करने के लिए इलेक्शन कमीशन को निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि मतदाता को वीवीपैट से निकली वीवीपैट पर्चियों को मतपेटी में डालने की अनुमति दी जाए, ताकि यह सुरक्षित हो सके मतदाता का मत रिकॉर्ड के रूप में गिना जाए, यानी कि हर पोलिंग सेंटर पे एक अलग से बैलेट बॉक्स की व्यवस्था हो जिसमें वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची को उसमें डाला जाए। ऐसे में नजरें इस बात पर भी हैं कि वीवीपैट पर जो पर्चियों की प्रिंटिंग है, वो जिस तरह की प्रिंटिंग है वो कुछ वक्त में खराब हो जाती है, यानी कि
अगर मतदान के दिन और काउंटिंग के दिन में काफी ज्यादा फर्क हुआ तो फिर ये पर्चियों पर इंकित जो सिंबल है, वो निशान है, उसकी इंक है, वो खराब हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि किसी भी एटीएम से निकलने वाली पर्ची की स्याही कुछ दिनों में खराब हो जाती है। ऐसे में क्या स्याही को भी बदला जाएगा और फिर ईवीएम के साथ वीपैट की पर्चियों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, और यह सुरक्षा क्या सिर्फ और सिर्फ उन पर्चियों की सुरक्षा है या उस पर प्रिंट होने वाले उन सिंबल्स को भी सुरक्षित रखा जाएगा, उस प्रिंटिंग को भी सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर इलेक्शन कमीशन और साथ ही चुनाव आयोग क्या जवाब देते हैं, और जो पर्ची है उस पर स्याही की प्रिंटिंग को लेकर क्या कोई अलग से दिशा निर्देश आता है या नहीं।